हाय गाइस, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स एंड लायबिलिटीज जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक है हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए आपको एसेट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। बैंक के लिए एसेट्स क्या होती हैं और लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, उसको डिस्कस करने से पहले हम डिस्कस करेंगे कि जेन्युइन लैंग्वेज में, एक लेमन लैंग्वेज में जो है एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ क्या होती हैं। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट मतलब जो बिजनेस के लिए प्रॉपर्टी होती है, किसी भी पर्सन के लिए जो प्रॉपर्टी होती है, ऐसी चीज़ जो उसको मनी जनरेट करके देती है, ठीक है। और लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी का मतलब जिस पे हमारे खर्चे होते हैं, मतलब जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है, ठीक है। और एसेट्स जो हैं, जो हमारी प्रॉपर्टी होती है या जो हमें बिजनेस में या हमें एक पर्सन को जो है मनी जनरेट करके देती है, तो वो कितने तरह की होती हैं? 5 तरह की एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। फिक्स्ड एसेट कौन सी होती हैं? जो फिक्स होती हैं। हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। और नेक्स्ट वीडियो जो मेरी आएगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट, उसमें जो है हम बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे कि बैंक के लिए एसेट और लायबिलिटी क्या होती है। फिक्स्ड एसेट, बिजनेस के लिए फिक्स्ड एसेट क्या होती है? जो फिक्स होती है, मतलब जो चेंज नहीं होती। जैसे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड फिक्स ही रहेगी, जिस लैंड पे उसकी बिल्डिंग बनी हुई है वो भी फिक्स ही रहेगी। प्लांट एंड मशीनरी है, प्लांट उसका फिक्स रहेगा एक जगह पे, जिस प्लांट से वो प्रोडक्शन करता है, और मशीनरी भी फिक्स ही रहेगी, मतलब कम या ज्यादा नहीं हो सकती। फिक्स्ड एसेट का मतलब होता है जो फिक्स होती हैं और बिजनेस की प्रोडक्शन में जो है काम आती है, बिजनेस की प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए जो काम होती है वो जो है फिक्स्ड एसेट होती है। करंट एसेट्स क्या होती हैं? आफ्टर सम टाइम जो है जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जो है करंट एसेट्स होती हैं। जैसे बॉन्ड्स हो गए, बॉन्ड्स जो है एक सिक्योर्ड आइटम होती है जिसमें अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। स्टॉक होता है, स्टॉक मतलब जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें से जो भी हमारे पास बच गया है स्टॉक, या फिर बनाया हुआ स्टॉक है, प्रोडक्शन किया हुआ स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक है या फिर क्लोजिंग स्टॉक है जो सेल करने के बाद बच गया, वो भी हमारी जो है करंट एसेट होती है। और इसके अलावा बैंक बैलेंस कभी भी हम कैश जो है कन्वर्ट करा सकते हैं, बैलेंस को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं, वो भी जो है हमारी करंट एसेट होती है। इसके बाद है लिक्विड एसेट। लिक्विड एसेट क्या होती है? जिसको हम इंस्टेंटली कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं। बैंक बैलेंस इसमें भी आएगा, कैश भी आएगा इसमें, और बॉन्ड्स भी आएंगे इसमें, एग्जाम्पल सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं? जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीन, ये जो है टेंजिबल एसेट्स होती हैं। इनटेंजिबल एसेट्स इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम उसको सेल कर सकते हैं, दैट इज इनटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की एग्जांपल क्या है? पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क होते हैं, गुडविल होती है, मतलब किसी इंसान की, किसी कोई ब्रांड हो गया, तो अगर हम किसी ब्रांड के पीछे जाते हैं तो वो ब्रांड की गुडविल के कारण, बाटा है, बाटा के शूज हम क्यों? क्योंकि उसकी गुडविल है मार्केट में। कल को अगर बाटा का ऑनर चाहे तो बाटा को सेल कर सकता है और उसकी गुडविल भी साथ में ही सेल होगी। ओके, तो ये थी एसेट्स। अब हम डिस्कस करते हैं लायबिलिटीज। अब लायबिलिटीज क्या होती हैं? लायबिलिटीज जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, ठीक है, मतलब हमारी पॉकेट से पैसा निकल रहा है जिसके लिए, उसे जो है हम लायबिलिटीज कहते हैं। फिक्स लायबिलिटी होती है। फिक्स लायबिलिटी का मतलब जो मतलब फिक्स होती है, जैसे हम लॉन्ग टर्म लोन ले रखा है हमने और उसके लिए पे कर रहे हैं, तो ये जो है हमारी फिक्स लायबिलिटी है। करंट लायबिलिटीज जिसके लिए हमें टाइम टू टाइम जो है पे करना पड़ता है, जैसे वाटर बिल हो गया हमारा, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, टाइम टू टाइम हमें बिल आता है और हमें जो है इसके लिए पे करना पड़ता है। रेंट हो गया, क्रेडिट कार्ड बिल हो गया, हाउस लोन हो गया और कार लोन हो गया। कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी का मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज जो है, जो बढ़ भी सकती है और खत्म भी हो सकती है। जैसे पेंडिंग केस है हमारा कोर्ट में, उसके लिए हम पे कर रहे हैं लेकिन आने वाले टाइम में वो खत्म भी हो सकता है, ये हमारी लायबिलिटी जो है खत्म भी हो सकती है। तो ये थी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, एक लेमन लैंग्वेज में, मतलब आपको जो समझ आ जाए। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर रहेगा वो एनपीए रहेगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। उसमें हम डिस्कस करेंगे कि बैंक के लिए एसेट और लायबिलिटी क्या होती है, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो परफॉर्म नहीं करते हैं एसेट्स, उससे जो है बैंक कैसे डील करता है, और कौन कौन से जो है एक्ट हैं जिसके अंडर जो है बैंक रिकवरी करता है उन लोन्स के लिए।
ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है लाइक करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू सो मच।